भाई, जो मेरे से पहले कई वक्ताओं ने अपनी बारी बारी से बातें रखी है आपके बीच में, मैं समझता हूँ मैं कम बातें रखते हुए यहाँ का जो गुस्सा है उसको विधानसभा की टेबल बजा कर वहाँ करूँगा, ताकि यहाँ की बात को वहाँ पर ये समझता हूँ कि आज आदिवासी पुरखों की बदौलत हमको ये जमीन मिली और हमारे आदिवासी पुरखों की वजह से जंगल सुरक्षित हो पाए। हम प्रकृति के पूजक हैं, उनकी बदौलत ये जल जंगल जमीन को हम सुरक्षित कर पाए। धीरे धीरे देश आज़ादी से पहले जब संविधान नहीं बना था, नए कानून नहीं बने थे, उससे पहले हमारे आदिवासियों का एक लंबा संघर्ष चला था। हमारे पुरखों ने कई बलिदान दिए थे, तब जाके पैसा एक और 5वीं अनुसूची हमारे इलाके को मिली थी। 5वीं अनुसूची के माध्यम से हमारे इलाके को जल जंगल जमीन को सुरक्षित किस प्रकार से किया जाए, इसके माध्यम से हमारे को और इसके बाद में धीरे धीरे सरकारें आई और गई। इन सरकारों ने आदिवासी को सिर्फ इस्तेमाल किया और इन सरकारों ने विकास के नाम पर विनाश करना शुरू किया। कभी डैम के नाम पर, कभी और खनन के नाम पर लोगों को हमेशा विस्थापित करते रहे। इस बात को अब आने वाली पीढ़ी को समझ में आया तो धीरे धीरे विरोध करने लगे। लगातार सार्वजनिक तरीके से संविधान का उल्लंघन करते हुए आपने नगर पालिकाएं बनाई, आपने ईडीए के माध्यम से हमारे गाँव के भीतर ऐसी योजना बनाई जिससे 5 गाँव इस गाँव से लिए, 5 गाँव इस इलाके से लिए, ताकि ये उनको लगा कि विरोध करने वाले चंद लोग होंगे, बाकी लोग घर पे बैठ कर देखते रहते। ये आपसी मन मुटाव की और लड़ाई को बढ़ाने के लिए इस तरह का माहौल पैदा किया। आपको मालूम हो आज की तारीख में इन्होंने जो लोग आदिवासी है, जो जंगल में रह रहे हैं और सबसे पहले धरती पर रह रहे, जब से कानून नहीं बने उससे पहले यहाँ के वारिस है, और जब बाद में उनको बेदखल किया जा रहा है और वहाँ पर खनन के लिए लोगों को जमीन अवेलेबल करा सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर बाहरी कंपनियों को लाकर जमीनें दे सकते हैं तो आदिवासी को जमीन क्यों नहीं दे सकते। खनन के नाम पर उनको जमीनें मिल सकती है तो आदिवासी को जमीन के पट्टे क्यों नहीं मिल सकते। और ये बात उदयपुर इलाके के अकेले की नहीं है। आज की तारीख में दरियावत के अंदर भी डिपो के नाम पर आदिवासी से जमीन छीन रहे हैं, कहीं पावर प्लांट के नाम पर आदिवासी की जमीन छीन रहे हैं, कहीं सोने चांदी के नाम पर आदिवासी की जमीनें छीनी जा रही है। ये हर जगह का मामला है और हम लोग सोचते हैं कि उदयपुर के अंदर ये लड़ाई हमको लड़नी है। कल सोलंबर के अंदर भी सोने की बात बताई, कल वहाँ पर भी ये लड़ाई मौजूद हो जाए। कल ये बांसवाड़ा के अंदर, प्रतापगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ के अंदर हर जगह ये हाल हो रहा है। आने वाले समय में सबको एकजुट होकर सड़क से संसद तक लगना पड़ेगा और हम लोग तैयार खड़े हैं। मैं मानता हूँ इस बात को पूरी तरह से समझने के बाद में आज जो हम सब सड़क पर बैठे हैं, सड़क की लड़ाई को मैं और हमारे राजकुमार जी दिल्ली संसद तक और मैं विधानसभा में इस बात को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखूंगा। मैं इतना ही कहूँगा कि आने वाले समय में जब भी वक्त के साथ जरूरत पड़ी, आप लोग जिस बात को इस सदन के तक पहुँचाने की बात कहोगे, हमको उस बात को वहाँ पर जरूर लेके जाएंगे और वहाँ पर बैठी अंधी गूंगी सरकारों को उनके कान के पर्दे खोलने हो तो वहाँ पर बोलेंगे। साथ साथ मैं यह भी बताना चाहूँगा कि कुछ बाहरी लोग आए, यहाँ आकर चुनाव जीत गए और चुनाव जीतने के बाद में उनकी मंशा यह रही कि यहाँ के लोगों को, बाहरी लोगों को फिर से लाए और यहाँ पर बड़ी बड़ी होटलें खुलवाए। वो बाहरी लोग आए, चुनाव जीत गए, उसके बाद में उन्होंने ही एक लफड़ा करवाया। पहले तो ईडीए के नाम पर गाँवों को शामिल करवाया और पहले ईडीए के नाम पर गाँवों का शामिल करवाया और जनता को दिखाने के लिए टोंक करते हुए यहाँ पर ज्ञापन देते और एप्लीकेशन लेकर ये सब खेल है जो हम सब समझते हैं। आज के समय में कुछ लोग सिर्फ धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन जमीन की बात आएगी वो बोल नहीं पाते हैं। ऐसे लोग जो प्रशासन को आगे करके अपनी हेकड़ी दिखाते हैं, आने वाले समय में इन लोगों को भी सबक सिखाने का समय आ गया है। मैं इन बातों के साथ में अगर सबको यही मिला